महाराज की, सच्चे दरबार की। सभी गुरु प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। मेरे साथ तीन बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। सत्यम बोधमयम नररूपमलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितस्य शुभमुक्तं श्वेताम्रे शोभितं मुक्तामाल विभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार, जे ही सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, परमहंस दयाल जी महाराज की, घटघट वासी नंगले निवासी भगवान की, अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत की शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों, गुरु प्रेमियों व प्यारे बच्चों, ये जो मनुष्य जन्म है ये हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। केवल मनुष्य चोले के लिए, मनुष्य चोले में ही हम अपने परमपिता परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। यदि अभी कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई, तो फिर से 84 लाख योनियों में एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य चोला मिलने की भी कोई गारंटी नहीं। मनुष्य चोला मिलना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए अभी मौका मिला है अपने निज धाम जाने का, अपने परमपिता परमात्मा से मिलाप करने का। ये गोल्डन चांस हमें मिला है। साध संगत जी, हमें ना मुक्ति चाहिए ना मोक्ष चाहिए, हमें ना स्वर्ग की इच्छा रखनी है और ना ही बैकुंठ की इच्छा रखनी है। संत महापुरुषों के वचन है, दान पुण्य जो बीजते धर्म राजे के जाए, कि जो दान पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ ये सब तो भोग योनियां है। स्वर्ग वैकुंठ में सुख भोग कर फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। स्वर्ग और वैकुंठ तो 5 स्टार होटल की तरह है। जैसे हम कहीं बड़े होटल में ठहरते हैं तो वहां का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो जब तक जेब में पैसे हैं वहां ठहर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जेब में पैसे खत्म
होटल वाले धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई पुण्य आत्मा पुण्य कमाकर कमाई करके नाम की कमाई करके स्वर्ग या बैकुंठ में पहुंचती है, दान पुण्य करके स्वर्ग या बैकुंठ में पहुंचती है, तो वहां सभी देवी देवता बड़े खुशी से हर्षोल्लास से प्रसन्नता पूर्वक उस पवित्र रूह का स्वागत करते हैं, उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं, उसके गले में सुंदर ताजी फूलों की माला डालते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो जो फूलों की माला गले में डाली होती है वो भी सूख जाती है। और फिर उस आत्मा को पुण्य कमाने के लिए इस मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। जहां हम अभी बैठे हैं ये मृत्यु लोक है, और इसके ऊपर इंद्रलोक है, इंद्रलोक के ऊपर ब्रह्मलोक धर्मराजे का लोक है, जहां स्वर्ग नरक का निर्धारण होता है। धर्मराज के लोक के ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर विष्णु लोक, विष्णु लोक के ऊपर शिवलोक, और अंत में सबसे ऊपर जो आदि शक्ति आदि भवानी है, माता का लोक है। तो स्वर्ग नरक में जब पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं, तो फिर से इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है पुण्य कमाने के लिए। तो इसलिए हमें ना तो स्वर्ग की इच्छा रखनी है और ना ही बैकुंठ की, ना हमें मुक्ति के लिए भक्ति करनी है, ना मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है। हमें तो सिर्फ परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करनी है। हमें परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना है। भंडारी ही हमें मिल गया तो सारी चीजें, सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। परमात्मा से मिलाप हो गया तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि परमात्मा से हमारा मिलाप कैसे हो। इसके लिए हमें संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि संत महापुरुष ही परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, परमात्मा की जानकार होते हैं। परमात्मा से मिलने की जो टेक्निक है, जो युक्ति है, ये उनके पास होती है, संतों के पास होती है। वही हमें परमात्मा से मिलने का भेद बताते हैं, युक्ति बताते हैं। सबसे पहले संत महापुरुष हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। संत ही हमारे मन में परमात्मा की भक्ति का शौक जागृत करते हैं और इस देह के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाकर परम पिता परमात्मा से मिलाप करवाते हैं। साधुसंग जी, यदि परमात्मा कृपा करे तभी हमें संतों का संग भी मिलता है और सत्संग भी सुनने को मिलता है। कृपा हुई जिस पार ब्रह्म होए साधु संग, ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाय रंग। कि जो सत्संग है ये हमारे प्रारब्ध में नहीं होता। यदि पार ब्रह्म कहा गया परमात्मा को, यदि परमात्मा कृपा करे तभी सत्संग मिलता है। और जितना हम सत्संग सुनते जाते हैं उतना ही भक्ति का जो रंग है वो चढ़ता जाता है। संतों के दर्शन मात्र से ही हमें परमात्मा का स्मरण हो जाता है। तुलसी संगत साध की साईं आवे याद, वही घड़ी सुलक्षणी बाकी घड़ी बर्बाद। साधुसंग जी, आज की ये बड़ी शुभ घड़ियां हैं, बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। अभी की आज की ये जो शुभ घड़ियां हैं ये हमारे लेखे में आएंगी, हमारे खाते में लिखी जाएंगी और इसका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। सत्संग में आने का पुण्य मिलता है। संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, जेते जेते कदम धरूं सौ सौ यज्ञ समान। साधुसंग जी, सत्संग में आने का एक एक कदम का 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। परंतु मन में धन बल विद्या रूप रंग जाति, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसका घमंड ना हो, इसका अभिमान ना हो। सत्संग सुनने से हमारे करोड़ों पाप कटते हैं। एक घड़ी आधी से पुनाद,
तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। चाहे हम थोड़े समय के लिए सत्संग सुने, एक घड़ी जो है 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, और उससे भी आधी 6 मिनट की। चाहे 6 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हम थोड़े समय के लिए हम सत्संग सुने, क्या पता संतों की कोई तुक हमारा जीवन बदल दे। सत्संग सुनने से हमारे पिछले जन्मों जन्मों के, कई कई जन्मों के जो करोड़ों पाप संचित है, इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे पिछले जन्मों के जो पापों का जो भारी बस्ता है वो कुछ हल्का हो जाता है। सासंग जी, ये संसार एक सपने की तरह है। जैसे हम नींद में कोई सपना देखते हैं और जागने पर सब झूठ हो जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे बेटा बेटी, दामाद, बहू, मित्र, रिश्तेदार, इनके साथ हमारा कोई पूर्व जन्म का कोई लेन देन होता है, इनके साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता है, और हिसाब किताब पूरा होते ही ये सगे संबंधी हमारा साथ छोड़कर संसार से चले जाते हैं। कोई किसी के साथ नहीं जाता है। मात पिता सुत मीत न भाई, मन वहां नाम संग सहाई। केवल नाम ही हमारे साथ जाएगा। ये नहीं तेरा देश हो मना परदेसिया। सासंग जी, ये पराया देश है, ये हमारा देश नहीं है, काल का देश है, और हम सभी दुनिया के जीव काल के अधीन हैं। परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर दुख उठा रहे हैं। हम परमात्मा को भूले हुए हैं। इस संसार को ही हम सत्य मान बैठे हैं। हमारी आत्मा मन के अधीन है, और मन इंद्रियों का गुलाम है। मन की विषय भोगों में आसक्ति है। मन सांसारिक पदार्थों के लोभ में फंसा हुआ है। कुटुंब, कबीले, परिवार की मोह ममता, इसमें जकड़ा हुआ है। मन जो जो कर्म करता है उसका भुगतान आत्मा को भी करना पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। जब ये बंधन खुलेगा तभी हमारी आत्मा मन के चंगुल से आजाद होगी, और ये काम संत सतगुरु की सहायता के बगैर नहीं हो सकता। सासंग जी, हमारी आत्मा सबसे ऊंचे स्थान सचखंड से नीचे उतरकर काल के वश में होकर इस शरीर में आकर ठहरी, और 3 गुणों सत रज तम और 5 तत्वों आग हवा पानी धरती और आकाश, और 10 इंद्रियों हाथ पांव आंख कान नाक मुंह लिंग गुदा तन और मन, इसमें आकर ये बंध गई। और इस शरीर में संसारी पदार्थों के ऐसे बंधन इस पर पड़ गए हैं कि आत्मा का इनसे छूटना, इनसे मुक्त होना कठिन हो गया है। इन बंधनों से छूटना ही मोक्ष है। अंतरीय बंधन मन और इंद्रियों के हैं, और बाहरी बंधन सांसारिक पदार्थों, कुटुंब, कबीले के हैं। ये जीवात्मा इन बंधनों से इस तरह जकड़ गई है कि इसे अपने धुरधाम, अपने असली घर की याद तक नहीं आती है, उसे भूल गई है। और सच्चे परम पिता परमात्मा की मंजिल इतनी दूर हो गई है कि आत्मा को अपने घर में लौटना बिना किसी मुर्शिद के, कामिल गुरु के, संत सतगुरु के, पूर्ण सतगुरु के वापिस जाना अति कठिन हो गया है। पूर्ण गुरु की मदद से ही हमारी जो आत्मा है अपने असली घर, अपने निजधाम, अपने धुरधाम सचखंड पहुंच सकती है। सासंग जी, हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन भगवान विष्णु के जो अवतार हुए उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। राम कृष्ण से को बड़ा तीनहु तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु के आगे अधीन। त्रेता युग में 14 कलाएं संपन्न विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, और द्वापर युग में विष्णु के अवतार 16 कलाएं संपन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपन जी को अपना गुरु बनाया और गुरु के अधीन रहे। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं,
कबीर निगूरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगूरे दे सिर ऊपर लख पापियां दा भार। कि पापी चाहे हजार मिल जाए, लेकिन कोई निगूरा व्यक्ति ना मिले, उसके दर्शन ना हो। ऐसा सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि निगूरे की आत्मा के ऊपर जन्मों जन्मों का बोझ होता है, भार होता है। उसके बोझ के नीचे आत्मा दबी होती है। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से ना किना हेत। अब बचता है क्या होता है, जब चिड़िया चुग खेत। अंत में जब इस संसार को छोड़ने का समय आएगा तो बाद में पछतावा होता है, पछताना पड़ता है, और वो पछतावा जो है व्यर्थ होता है। समय रहते पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए, नामदान ले लेना चाहिए। पूर्ण संत की शरण में समय रहते चले जाना चाहिए। भजन सिमरन दया नहीं कीनी, तू मनुख चोटा खाएगा। जब जम आए केस दे पटके, सो दिन कोई ना बचाएगा। कि यम के दूत किसी पर दया नहीं करते। जब बालों से खींचकर घसीटते हुए ले जाते हैं तो उस दिन कोई नहीं बचाएगा। जम ने बाह पकड़ी, गुरु बिन कौन छुड़ाए। अंत समय में केवल गुरु ही हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी मोह माया की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। संत महापुरुष हमें सचेत करने आते रहते हैं, जगाने आते रहते हैं, लेकिन अभी नहीं जागे तो फिर कौन जगाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड में बाजे। तो कहते बाद में फिर यम के दूत ही जगाते हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो यम के दूत ही जगाएंगे। समय रहते किसी पूर्ण गुरु से नामदान ले लेना चाहिए, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है। जेड़े सतगुरु तो विमुख। अब जिन्होंने नामदान लिया है लेकिन नाम की कमाई नहीं करते, भजन बंदगी नहीं करते, उनके लिए है, जेड़े सतगुरु तो विमुख, उन्हां दी उतरे मूल ना भुख। सहंदे जन्म मरण दे दुख, बनदे बैल प्रेमिया। 10वें द्वारे दे विच जाके कर ले सैर प्रेमिया। कि जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु की आज्ञा में नहीं चलते, कहते नीच योनि में चले जाते हैं। अधम योनियों में उनका जन्म होता है और जन्म मरण के दुख उठाते रहते हैं। तो 10वां द्वार कहां पर है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रूहानियत के आधार पर संत महापुरुषों ने हमारे इस मानव शरीर को 2 भागों में बांटा है। पैरों के तलवे से लेकर आंखों तक इसे पिंड शरीर कहा है, और दूसरा जो भाग है वो आंखों से ऊपर, इसे ब्रह्मांड कहा है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जिस समय हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, देह के बंधनों से छुटकारा हो जाता है, तो मुक्ति हमारी उसी समय हो जाती है। पिंड शरीर के 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटकर अंतर्मुखी करना जरूरी है, ताकि मन और आत्मा ऊपरी रूहानी मंडलों की यात्रा शुरू करे। इसके लिए गुरु द्वारा जो बताई गई युक्ति है, उसके अनुसार बिना कोई नागा किए हर रोज भजन बंदगी करनी चाहिए। ध्यान भजन बंदगी के लिए प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय है वो बहुत अच्छा रहता है। पहला जो हमारा रूहानी मंडल है वो है सहस्र दल कमल। आगे चक्र पर दोनों आंखों के बीच जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, यहां आगे चक्र पर तीसरे तिल पर, तीसरा तिल भी इसी को कहते हैं, आंखों के पीछे यहां अपनी बैठक बनानी है। 9 द्वारों से अपना सारा ध्यान समेटकर अंतर्मुखी होना है। किसी हल्के कपड़े से अपने को ढक लेना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, आंख नाक मुंह ढांक के नाम निरंजन ले, तेरे अंदर के पट खुलेंगे जब बाहर के पट दे। कि बाहर के दरवाजे हैं जो, उनको बंद कर देंगे, तभी कहते अंदर का दरवाजा खुलेगा, परमात्मा के घर का दरवाजा खुलेगा, वज्र कपाट खुलेगा, तभी आत्मा अंदर प्रवेश होगी। तन मन को स्थिर रखते हुए आंखों के पीछे अपनी बैठक बनानी है। यहां आंखों के पीछे अपनी बैठक बनानी है, यहीं पर इंतजार करना है। किसका इंतजार करना है? अपने सदगुरु का।
दरवाजा खुलने का इंतजार करना है। सतगुरु दे द्वारे उत्ते धुनी रमाई जाई, भिक्षा मिले ना मिले अलख जगाई जाए। कि जो परमात्मा के घर का दरवाजा है उसको खटखटाते रहना है, यहीं बाहर बैठे रहना है, दरवाजे के बाहर ही बैठे रहना है। परमात्मा की मर्जी है वो कब दरवाजा खोले। जब हम किसी मंत्री को मिलने जाते हैं तो वहां भी बैठक रूम में बिठा देते हैं, अब मंत्री जी की मर्जी है कि वो कब अंदर बुलाए। तो जब तक वज्र कपाट ना खुले, परमात्मा के घर का दरवाजा ना खुले, गुरु द्वारा सिमरन के लिए जो दिया गया शब्द है, नाम है, उसको श्वासों में चलाते रहना है। श्वास लेते समय व छोड़ते समय शब्द को चलाते रहना है, महसूस करना है। और ध्यान किसका करना है? सभी प्रश्न पूछते हैं, कई पूछते रहते हैं कि किसका ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। ऐसे संत महापुरुषों के वचन है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि अपने गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना है। ये आज्ञा चक्र ही एयरपोर्ट है, यहीं से फ्लाइट वाया त्रिकुटी होते हुए, शून्य मंडल होते हुए, महाशून्य होते हुए, भंवर गुफा होते हुए, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अथाह लोक और फिर अंत में अनामी लोक जिसे सचखंड कहते हैं, यहाँ तक ये फ्लाइट पहुंचती है। लेकिन यहाँ आज्ञा चक्र पर फ्लाइट हर समय तैयार रहती है, यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा, तभी हम उसमें बैठ सकते हैं। सतगुरु नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे, गुरु पार उतारनहार। कि जब ये परमात्मा के घर का दरवाजा खुल जाता है तो यहाँ आज्ञा चक्र पर हर समय हवाई जहाज की गूंज सुनाई देती है, शब्द धुन भी यहीं से उठती है। और इसी स्थान को मुक्ति का दरवाजा भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, तीसरा तिल भी इसी को कहते हैं, आज्ञा चक्र भी इसी को कहते हैं, गगन मंडल भी इसी को कहते हैं और गुरु घाट भी इसी को कहते हैं। गगन मंडल विच चमके बिजली, घट विच लश्का मार रही, अखियां पीछे सतगुरु बैठे, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं। की होया जे जन्म लिया तो कदर जन्म दा पाया ना, सतगुरु आगे तारने तू चरणे शीश नवाया ना। सासंग जी, सतगुरु तो आंखों के पीछे बैठे हमारा इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हम ही आंखों के पीछे अपनी बैठक नहीं बना पा रहे। हम अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, भजन बंदगी नहीं करते हैं। 24 घंटे में हमारे 24,000 श्वास खर्च हो रहे हैं। श्वासों की जो पूंजी हमें मिली हुई है वो हर श्वास के साथ घटती जा रही है, खर्च हो रहा है, लेकिन इनकम कोई नहीं है, आमदनी कोई नहीं है, खर्च ही खर्च हो रहा है। हम नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसलिए श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। चिंद बोलते हैं मैल को, कि कोई भी श्वास हमारा खाली ना जाए। नाम जपो, दूसरों को भी जपाओ, ताकि जो मन की जो मैल है वो उतर जाए, मन और आत्मा पवित्र हो जाए और परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो जाए। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। कि इस कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे जो है मनुष्य भव सागर पार हो सकता है। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इनसे बचना चाहिए। सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए, तभी हमें सब में परमात्मा नजर आएगा। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, वैसे ही आत्मा की खुराक भजन है। बिना नागा किए भजन करो, भजन बंदगी से ही आत्मा बलवान होगी। हमारी आत्मा की 2 शक्तियां हैं, एक सुरत और निरत। तो जैसे ही परमात्मा के घर का दरवाजा खुलता है, वज्र कपाट खुलता है, तो 10 प्रकार की मिली जुली आवाजें हमें सुनाई देती है। घंटा, शंख, मृदंग, बांसुरी, बीना, झिंगुर की आवाज, बादलों की गर्जना, नगारे की आवाज, चिड़ियों की चहचहाट, ये सारी 10 प्रकार की आवाजें हमें सुनाई देती है। और ये धुन
जो हमें सुनाई देगी ये सचखंड से आ रही है, अनामी लोक से आती है। ये ध्वनि ही हमारी आंखों को, हमारी आत्मा को सचखंड लेकर जाएगी और ये धुन सुनकर ही मन भी आनंद के रस में डूब जाएगा, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। महापुरुषों के वचन है, करोड़ जतन कर ये ना माने, धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की हो कमाई, तब मन कुछ ठहराई। सासंग जी, ये जो हमारा मन है, ये कहते हैं इसको करोड़ों जतन कर लो, ये नहीं मानता। जब अंदर धुन प्रकट हो जाती है तो ये उसमें रस लेने लगता है। सुरत शब्द के योग का हमारा मार्ग है। हमें अपनी सुरती को शब्द से यानी धुन से जोड़ना है और तब ये जो हमारा मन है ये उसमें बंध जाता है, उस धुन का आनंद लेने लगता है। तो जो दूसरी शक्ति है हमारी आत्मा की, वो है निरत, जो अंदर घट में प्रकाश को देखती है। सूरत सुनने का काम करती है। ये जो कान है हमारे, ये बाहर की आवाज सुनने के लिए, ये जो आंखें हैं ये बाहर का संसार देखने के लिए है। लेकिन अंदर की जो आंख है उसका नाम है निरत। आत्मा की जो शक्ति है निरत, जो अंदर घट में प्रकाश को देखती है। ऊंची नीची घाटियां, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, वन, मेरु सुमेरु, कैलाश पर्वत, मैदान, फुलवारी, ये देखने में निरत हमारी सहायता करती है। हर साधक के अंदर मानसिक पटल पर ये फिल्म चलती है, साधक इसे साक्षी भाव से देखता जाता है। और एक प्रयागराज बाहर है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, त्रिवेणी घाट है। वैसे ही एक प्रयागराज हमारे अंतर में भी है, अंदर का तीर्थ है। वहां पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन जो नाड़ियां हैं ये वहां पर मिलती है और इनसे जो प्रकाश का वहां पर समुद्र बहता है उसमें हमारे मन और आत्मा स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में वेणी साहब की वाणी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों बसे इकठाई, बेणी संगम तहां, मन मंजन करे ध्यान। कि आज्ञा चक्र पर एक प्रयागराज बनता है जो अंदर का तीर्थ है, जिसके प्रकाश में मन और आत्मा जो स्नान करके पवित्र हो जाते हैं और हमारी आत्मा और मन के जो बंधन है वो खुल जाते हैं और मन और आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी तक इकट्ठे यात्रा करते हैं। पहला जो रूहानी मंडल है वो है सहस्त्रदल कमल, दूसरा है त्रिकुटी। तो आज्ञा चक्र पर घंटे की आवाज सुनाई देती है। इसी धुन को पकड़कर मन और आत्मा आगे बढ़ते हैं। बंकनाल जिसमें सुई के नोक के बराबर छिद्र है, उसमें मन और आत्मा सूक्ष्म होकर प्रवेश करते हैं। पहले सीधे, फिर नीचे की ओर, नीचे घाटी में उतरकर फिर ऊंची घाटी पार कर एक चौड़ा ऊंचा मैदान दिखाई देता है। मन भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हमारा जो मन है वो ब्रह्म की अंश है। ये त्रिकुटी पहुंचकर अपने घर में, अपने ब्रह्म में स्थित हो जाता है, अपने असली घर पहुंच जाता है। और हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, वो स्वतंत्र होकर, आजाद होकर ऊपरी जो रूहानी मंडलों हैं उनकी चढ़ाई करती है। त्रिकुटी में शंख और मृदंग की धुन सुनाई देती है। साधु जी, हमारी आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है। जग में जगह ना कोई, ईश्वर अंश जहां ना होई। कि बेशक परमात्मा इस संसार के कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? गुरु नानक जी के वचन है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। कि परमात्मा ने अपने रहने के लिए इस शरीर में ही अपना स्थान चुना है। परमात्मा के जब भी कभी दर्शन होंगे तो अंदर ही होंगे, अपने अंदर ही परमात्मा को खोजना है। साधु जी, जब अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो हमें इस संसार के सभी पदार्थों में, सभी जीवों में, एक छोटी चींटी में भी, हाथी में भी, छोटे बड़े सभी जीवों में परमात्मा ही नजर आएगा। यानी जब अंदर, इस देह के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे तभी बाहर हर जगह हमें परमात्मा नजर आएगा।
और सबके प्रति प्रेम भी जागृत होगा। साध संगत जी, किसी बर्तन में हमें अगर अमृत डालना है तो पहले उस बर्तन को अच्छी तरह से मांजेंगे, उसको धोएंगे, साफ करेंगे। ठीक इसी तरह संत महापुरुष भी सत्संग द्वारा, भजन कीर्तन द्वारा, भजन बंदगी द्वारा हमारे मन को, आत्मा को पवित्र करते हैं, पाक साफ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी अग्नि को शांत करते हैं और हमारी आत्मा जो परमात्मा की अंश है, इसे परमात्मा से मिलने के काबिल बना देते हैं और परमात्मा भी अपने घर का दरवाजा खोल देता है, वज्र कपाट खोल देता है। तो पहला रूहानी मंडल है सहस्त्रदल कमल, दूसरा रूहानी मंडल है त्रिकुटी। यहां दोनों रूहानी मंडलों तक मन और आत्मा इकट्ठे चढ़ाई करते हैं। इसके बाद मन त्रिकुटी में अपने निज घर में स्थित हो जाता है तथा आजाद होकर आत्मा जो है तीसरे रूहानी मंडल, जिसे शून्य मंडल कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी इसको कहते हैं इस स्थान को, और यहीं पर 10वां दरवाजा भी है। यहाँ का जो शब्द है, यहाँ क्या आवाज सुनाई देती है? किंगरी और सारंगी की आवाज यहाँ पर सुनाई देती है। जो अभ्यासी है, जो साधक है, यहाँ पहुंचने पर ही पूरा साधु कहलाता है। 10वें द्वार में पहुंचने पर ही पूरा साधु कहलाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो इसके ठीक तालू के ऊपर सिर का जो भाग है वो बिल्कुल कोमल होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो भाग कठोर होता जाता है। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा सा नजर आता है, इसी को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। चौथा जो रूहानी मंडल है उसको महाशून्य या पारब्रह्म कहते हैं। ये सारा स्थान प्रकाश से भरा हुआ है तथा अमृत भी यहीं से टपकता है। 5वां जो स्थान है वो भंवर गुफा है। यहाँ बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। काल निरंजन की राजधानी भी यहीं पर है। बिना गुरु की सहायता के किसी भी जीव को काल पुरुष आगे नहीं जाने देता, वहीं से नीचे गिरा देता है। परंतु पूर्ण गुरु से जो इकरारनामा हो चुका है, जिसका हाथ संत सतगुरु ने पकड़ा है, उसे वो रोक नहीं सकता। भंवर गुफा पार करके आगे छठा जो रूहानी मंडल है वो सतलोक का दरवाजा यहीं से दिखाई देता है। सतलोक में जो शब्द है सतलोक का वो है बीन बाजा। सतलोक में बीन बाजा सुनाई देता है। बीन बाजे से सत सत का शब्द सुनाई देता है। यहाँ सतपुरुष का स्वरूप बिजली की रोशनी की तरह ही दमकता है। ज्योति के भंडार अर्थात रोशनी के सागर भी यहाँ पर भरे पड़े हैं। पहले तीनों मंडल सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी और शून्य मंडल ये काल की हद के अधीन है। महाशून्य और भंवर गुफा ये दयाल की हद के अंदर है और इसके ऊपर सतलोक से संतों का जो स्थान है वो शुरू हो जाता है। सतलोक के बाद 7वां लोक अगमलोक, 8वां लोक अलखलोक, 9वां लोक अथालोक और आखिरी जो 10वां लोक है वो है अनामी लोक है। इसे ही सचखंड कहते हैं। सत्य पुरुष कुल मालिक सच्चिदानंद स्वामी का सच्चा दरबार भी यहीं पर है। कोई बिरला ही संत, लाखों में कोई एक, यहां तक सचखंड तक पहुंचता है और जो यहां सचखंड तक पहुंचता है उसी को पूर्ण संत कहा जाता है। जैसे समुद्र से उठी लहर वापस जाकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, वैसे ही परमात्मा से बिछड़ी पवित्र रूहें भी निज धाम पहुंचकर, अपने धुर धाम पहुंचकर, अपने असली घर पहुंचकर परमात्मा से मिलकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। ज्योत ज्योत में समा जाती है और परम आनंद की ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाती है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।